हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, एज वी ऑल नो, आप लोगों का एग्जाम अभी बहुत ज़्यादा करीब है और इस टाइम पे आप लोग बहुत ज़्यादा एज ए स्टूडेंट हर कोई ये चीज़ फेस करता है कि इस टाइम पे उसे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार मुझसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी लगती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है और एग्जॉस्टेड फील होता है, ऐसा लगता है कि जस्ट आई एम फेड अप। ओके, लेकिन बच्चों कुछ हमारी ऐसी मिस्टेक्स है जो हर स्टूडेंट, हर कोई एज ए स्टूडेंट करता है और हमें ये रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन इस चीज़ों की वजह से, इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारा जो ये स्ट्रगलिंग फेस है इस टाइम का, इसमें और डिफ़िकल्टीज आती जाती है। ओके, सो मैं आप लोगों को आज सारी बात बताऊंगी जो आपको आज से नहीं बल्कि अभी से ही नहीं करनी है। ओके, देखो आप लोगों को ये बात का पूरी तरह से ध्यान रखना है, जो भी मैं बताऊंगी इससे हर चीज़ अपने माइंड में सेट कर लो। और देखो, ये तो मैं आप लोगों को बता नहीं बल्कि अभी से आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए क्या नहीं करना है। ओके, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि जब आप लोग एग्जाम देने एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपको वहां पर कौन कौन सी बातें का ध्यान रखना है। ओके, सो चलो, फर्स्ट थिंग आप लोगों को जो नहीं करनी है वो है डू नॉट चैट। देखो, आप अपना फोन बस इस इंटेंशन से उठाओगे कि चलो दोस्त को हाय हेलो पूछ लेता हूँ कि कैसा है, लेकिन आपकी दोस्त से आपकी बात तो हो रही है, लेकिन उसके बाद वो बोलेगा तूने इंस्टाग्राम पे ये देखा क्या, देन आप बोलोगे रुक रुक देख कर आ। तो फिर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, फिर उसके बाद आप मीम्स पढ़ोगे, उसके बाद रील्स भी देखोगे, अब बोलोगे इतना सब कर लेता हूँ, थोड़ा स्टॉक भी कर लेता हूँ। किसी स्टॉक करना है, क्रश को, या आप लोग क्या ही करोगे, ये टाइम पे बहुत मजा आता है ये सब करने में। ओके, सो अपने दिमाग को थोड़ा बेवकूफ़ बनाओगे, नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला है, बस मेरे को चैट ही नहीं करना किसी से भी नहीं। भाई दोस्त से बहुत प्यार है, मेरे को दोस्त की फिक्र है, लेकिन मेरे करियर से ज़्यादा, अगर वो मेरा सच्चा दोस्त है तो उसको ये समझ आएगा कि मेरे करियर से ज़्यादा अभी उससे बात करना कुछ ज़रूरी नहीं है। ओके, सो चैट ही मत करो, किसी से भी मत करो। ओके, और दूसरी थिंग जो आप लोग को याद रखने वो है डू नॉट चेंज स्टडी मटेरियल। देखो, आप लोग शुरू से अगर टेक्स्ट बुक से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आपका कोई दोस्त आकर ये बोलता है कि नहीं यार मैंने तो नवनीत से पढ़ा था, बहुत अच्छा रहता है, एक साथ सब मिल जाता है, तो आप बोलोगे कि हाँ चल मैं भी यही करता हूँ यार, अब फटाफट से सब हो जाएगा। नहीं बच्चों, अब आप लोगों को टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है, क्योंकि देखो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, वो हमारे दिमाग में एक पैटर्न बैठ जाता है। ओके, अगर आप लोगों को सपोज पाई चार्ट याद नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सोचोगे ना, तो याद आता है कि यार नीचे 2 बॉक्सेस थे, ऊपर 3 बॉक्सेस थे, लेफ्ट साइड ऐसा था, लेफ्ट राइट साइड ऐसा था, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऐसे याद आती है। इसीलिए जिस चीज़ से आप लोग शुरू से पढ़ रहे हो उसे ही कंटिन्यू करो। ओके, चेंज नहीं करना है आप लोगों का स्टडी मटेरियल। ओके, और थर्ड थिंग जो है वो है हाउ मच हैव यू फिनिश स्टडिंग। डू नॉट आस्क दिस क्वेश्चन। देखो, आप लोगों का दोस्त अगर ये इसका जवाब देता है, इट्स ऑल अबाउट योर फ्रेंड। हाँ, आप लोगों को ऐसा लगा कि हर चीज़ में दोस्त का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है, तो ऐसे ही होता है। लाइक दोस्त मतलब कोई भी हो सकता है। ओके, सो अगर आप ये पूछोगे कि तेरा कितना पढ़कर हुआ, तो अगर आप लोगों का दोस्त ये बोलता है कि मेरा तो 3 चैप्टर हो गया, लेकिन उस टाइम पे अगर आप लोगों का बस एक ही चैप्टर हुआ, तो आप और ज़्यादा नर्वस हो जाओगे और आपके दिमाग में आएगा कि यार इसका 3 चैप्टर हो गया, मेरा तो बस एक चैप्टर हुआ, अब क्या होगा, अब तो मैं फेल ही होगा, नो चांस, मेरा करियर बर्बाद। और बहुत सी नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि लाइक इसका हो गया, आप जिसको आप पता नहीं कैसे समझते हो, यार उसने कुछ ऐसा जवाब दे दिया जिससे आप सरप्राइज हो जाओ, तो आप और क्या हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे और ऐसा लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता और नेगेटिव थॉट्स आते ही रहेंगे। ओके, सो ऐसे पूछना नहीं है। देखो, या फिर अगर ऐसा हो गया कि अगर आपका कोई दोस्त बोल देता है कि तेरा कितना हुआ और आपका 4 चैप्टर हुआ और उसका 2 चैप्टर हुआ, तो अब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ओ इसका तो 2 ही हुआ है, ये तो मेरे से भी अच्छा पढ़ता था, चलो मेरा तो 4 हुआ, अभी मैं रिलैक्स हूँ, मेरा तो हुआ है, मेरा तो हुआ है, और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। इसीलिए पूछो ही मत क्या करना है, अगर उसका हुआ भी रहेगा ज़्यादा या कम, तो क्या वो आपको एग्जाम में आके बताएगा, नहीं, तो पूछो ही मत, कोई मतलब ही नहीं बनता है इस बात का। ओके, ठीक है। अब देखो, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी कि डू नॉट फॉलो समवन एल्सेस टाइम टेबल। हर किसी का बॉडी, हर किसी का फैमिली बैकग्राउंड इन द सेंस कि खाना खाने के टाइम, सोने का टाइम, हर चीज़ अलग होता है। ठीक है, हम सबकी बॉडी अलग होती है, हम सबका टाइम मैनेजमेंट अलग होता है। तो अगर आपका दोस्त कोई अचानक से उठकर बोलता है कि यार मैं तो रात को पढ़ता, बहुत शांति रहती है, मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाता है, तो अब आप लोगों को ये ट्राई नहीं करना है कि चलो मैं भी थोड़े दिन रात को ट्राई कर लेता हूँ। नहीं, आप लोग सुबह पढ़ते हो, आप लोगों की बॉडी आप लोगों को पता है कैसी है, तो आप लोगों को क्या करना है, सुबह ही पढ़ना है। ओके, आप किसी और की चीज़ों को फॉलो मत करो, अपना टाइम टेबल खुद का बनाओ कि मैं ये टाइम पे उठता हूँ, मैं ये टाइम पे खाता हूँ, ये टाइम पे मेरे घर में ये होता है, हम सब सो जाते हैं ये टाइम तक, तो और उसी टाइम से जो भी आपको जमता है उस चीज़ पे बेस पूरी अपनी पर्सनैलिटी को एनालाइज करके देन बनाओ अपना टाइम टेबल। ओके, किसी और का ऐसी हवा में फॉलो नहीं कर लेना है। ओके, नाउ फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। देखो, अभी आप लोगों को क्या करना है, स्कूल कॉलेज ट्यूशन सब कुछ छोड़ देना है। येस गाइस, यू हर्ड मी राइट। देखो क्या होता है कि कॉलेज वालों की भी गलती नहीं है, क्लासेस वालों की भी गलती नहीं है। उन लोगों को समझो, आपकी क्लास में 50 बच्चे, तो सारे 50 के 50 बच्चों को देखकर हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है कि
इसको ये टाइम जमेगा। लाइक क्लासेस में तो ऐसे ही होता है कि ये टाइम पे ज़्यादातर बच्चे अवेलेबल रहेंगे, फ्री रहेंगे, तो ये टाइम पे पढ़ते हैं, दूर वाले हैं तो ये टाइम तक छूट जाने चाहिए। तो ऐसे मत करो, अपने पेरेंट्स को बस समझाओ कि मॉम डैड, मैं जितने टाइम मेरा जाने में और आने में लगेगा और जितना टाइम वहाँ पर हम लोग पूछते कि तेरा कितना हुआ, तेरा कितना हुआ पढ़ के, उतने में मेरा 2 टॉपिक और पढ़कर हो जाएगा। बस आपको अपनी मॉम डैड को समझा देना, क्योंकि वो भी पॉजेसिव होते हैं इस बारे में कि कहीं बच्चा कुछ गलत ना करो। सो इसीलिए आप लोगों को उनको एक्सप्लेन कर देना बस, और खुद की सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना। देखो मैं अगेन बोल रही हूँ कि क्लासेस वालों की भी कोई गलती नहीं होती, उनको सारे बच्चों का एक साथ देखना होता है एंड देन एक टाइम सेट करना होता है, ओके। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो सिर्फ यहाँ पर आपको अपने आप का ध्यान रखना है और पूरी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो कि जो टाइम आपको जमता है पढ़ने में आप वो टाइम पढ़ो, और सब चीज़ बहुत सॉर्ट होगा, ओके, सॉलिड होगा। सो नाउ नेक्स्ट थिंग, नाउ डू नॉट स्टडी न्यू टॉपिक्स इंस्टेड ऑफ दिस रिवाइज। अब जो आपने ऑप्शन छोड़ा था पहले से, उसको ऑप्शन को ऑप्शन ही रहने दो, ठीक है। जितना पढ़कर हो गया, एक वीक अचानक से पढ़ोगे कि अब सब पूरा 4 चैप्टर पढ़ लेता हूँ, 10 चैप्टर पढ़ लेता हूँ, तो नहीं होने वाला है। जितना आप लोगों ने 7 चैप्टर पढ़ा था, 8 चैप्टर पढ़ा था, तो अब उतना 8 का 8 ही चैप्टर पढ़े रहो, ओके। 12 में से 8 चैप्टर ही, लेकिन जो 8 आप लोगों ने पढ़ा है उसको रिवाइज 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 एंड रिवाइज, ओके। हर चीज़ नहीं ऐसा होगा कि मैं 12 के 12 अभी पढ़ लेता हूँ 10-12 दिन में, नहीं हो पाता है ऐसा। हम भी इंसान है, रोबोट नहीं बन सकते, ओके। सो क्या करना है, आप लोगों ने जितना पढ़ा उससे अब रिवाइज ही करना है, आगे और मत पढ़ो उसको। एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि आपने पढ़ा तो सब है लेकिन आता कुछ नहीं है। इससे अच्छा जितना पढ़ा है उतना तो आए कम से कम, ओके। नाउ ओनली टेक्स्ट बुक। आप लोगों ने अब तक ऐसा पढ़ा है कि लाइक ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि कुछ पढ़कर ही नहीं हुआ है, नथिंग नथिंग, एकदम ब्लैंक हूँ मैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक ही पढ़ने। देखो मैं मेरे एनालिसिस से बता रही हूँ, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, एज ए स्टूडेंट भी और एज अ टीचर भी, कि 80 to 90% क्या कहाँ से आता है, टेक्स्ट बुक से ही आता है, ओके। अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक पढ़ा है तो बस सब सही है, आप लोग सही जा रहे हो। पूरी टेक्स्ट बुक आप लोगों ने पढ़ा तो बेस्ट, आप लोगों का 90 अबो तो आ ही जाएगा, ओके। आराम से आ जाएगा, 95 अबो आ जाएगा। सो क्या करना है, अगर आप लोगों ने अब तक बहुत कम पढ़ा है, किसी और सोर्स से नहीं पढ़ा है, तो अगर आप सोच रहे हो कि अब मैं क्या लूँ, बुक्स कहाँ से लूँ, कौन सी बुक से पढ़ूँ, तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है, ओके। ओके चलो, अब नेक्स्ट थिंग जो है वो क्या करना है, टेक 6 to 8 आवर्स स्लीप एवरी नाइट। देखो अब क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि सोते नहीं है सही से, और वो क्या करते हैं उस टाइम पे पढ़ते हैं, लेकिन गाइज ऐसे कुछ याद नहीं रहने वाला। हमारी बॉडी ही ऐसी बने कि हम जब सही से 6 to 8 आवर्स सोए, देखो वैसे तो 8 आवर्स ही सोना चाहिए, लेकिन आप लोगों को अभी आप लोगों को बहुत ऐसा टाइम है कि आप लोगों के पास बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का टाइम भी नहीं है, ओके। सो एटलीस्ट 6 आवर्स तो सोए, क्योंकि अगर आप 6 आवर्स भी नहीं सोगे तो बिल्कुल आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मेरा माइंड ही वर्क नहीं कर रहा है, सब कुछ ऐसा फ्रीज हो गया, ओके। अगर आप 6 आवर्स भी सोगे तो आप लोगों को थोड़ा एनर्जेटिक फ्रेश फील होगा, ओके। सो 6 आवर्स तो सोना ही सोना है एवरी डे, ओके। ऐसे मत सोचना कि लाइक मेरा पढ़कर नहीं हुआ तो मैं सोता ही नहीं हूँ, पढ़ता ही हूँ, पढ़ता ही हूँ, पढ़ता हूँ। तो ऐसे मतलब जितना आप 4 घंटे में पढ़ोगे ना, उतना आप लोगों को अगर बिना सोए 8 घंटे में पढ़ना पड़ेगा, ओके। इससे अच्छा 6 आवर तो एटलीस्ट सो, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, स्टे एट होम। देखो अब बाहर बिल्कुल मत जाओ, कुछ भी अनसर्टेन थिंग हो गई तो इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा, लाइक इसका पे आपको ही करना पड़ेगा, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। आप ही का 1 साल बर्बाद होगा, या फिर आपके अनफॉर्चुनेटली आपके हाथ में कुछ हो गया, आपकी हैंडराइटिंग स्लो हो गई, तो देखो आगे चलकर कोई नहीं पूछता है कि क्या हुआ था तेरा, इतना परसेंटेज क्यों नहीं, बस क्या पूछता है तेरा परसेंटेज कितना आया था। और आप सबको तो बोल नहीं सकते क्या हुआ था ना भाई, मैं गया था ना तो क्या हुआ था ना, मेरे को ऑटो ने ना ठोक दिया था ना तो मेरे को ऐसा हो गया था। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका बस एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है, तेरा परसेंटेज कितना आया था। और ये इंडिया है, यहाँ पे क्या होता है, हमको हमारी परसेंटेज से ही जज किया जाता है, ओके। सो क्या करना है आप लोगों को, इंडिया में ही रहना, मैं बोल रही थी यहाँ इंडिया में तो रहना ही है, बट कहाँ रहना है, अपने घर में रहना है, ओके अभी। सो अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। देखो अभी चीज़ें टालनी नहीं है कि कल पढ़ूंगा परसों पढ़ूंगा। देखो जैसे कि आप लोगों का ये इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम 24 को है, सॉरी इकोनॉमिक्स का एग्जाम आप लोगों का 19 को, और उसके बाद साइकोलॉजी का एग्जाम 24 को। तो देखो 19 को तो इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा, ओके। समझो कोई भी आप लोग किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो आप लोगों का 19 को समझ लो इको का एग्जाम है, ओके। देन 20, 21, 22, 23 आप लोगों को 4 डेज ऐसे ही मिल रहा है, क्योंकि आपका नेक्स्ट एग्जाम कब है 24 को, तो 90 से लेकर 24 का गैप मिल रहा है। तो अब ऐसे अगर आप लोग, हर कोई सोचता है कि यार 4 दिन है 2 दिन थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ वरना मेरी तबियत खराब हो जाएगी, ऐसे नहीं। आप लोगों का जितना भी सिलेबस है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, और हर पार्ट एक एक दिन कंप्लीट करना ही करना है, टारगेट रखो, ओके। वरना क्या होगा, कल पढ़ूंगा फिर कल करते क्या हो जाएगा, एग्जाम से एक दिन पहले हो जाएंगे, और अरे यार कल एग्जाम है कुछ भी पढ़कर नहीं हुआ, ऐसे सोचकर आप स्ट्रेस रहोगे, और स्ट्रेस में कुछ भी नहीं हो पाता है पढ़कर, ओके। सो एकदम रिलैक्स
सब कुछ बहुत स्मूथ जाएगा। अगर आप लोग 4 दिन के गैप है तो आप लोगों को क्या करना है, आपका पूरा सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है, हर पार्ट एक दिन करना है। ओके ओके ना, देखो नेक्स्ट चीज़ जो है वो क्या कर रहा है, आप लोगों को स्ट्रेटेजी बना के जानी है। आप लोगों की जैसी हैंडराइटिंग स्पीड है, आप लोग जिस स्पीड में लिखते हो, जो भी आप लोगों का सॉल्व करने का तरीका, उस हिसाब से आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन को कितना टाइम देना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी। स्ट्रेटेजी बना कर जाओ। देखो जहाँ तक कि मेरा ओपिनियन है कि एक ऑब्जेक्टिव्स को 1 मिनट से ज़्यादा मत देना, क्योंकि वो 1 मार्क्स का रहता है और उधर पे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, 1 मिनट ही देना है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। टारगेट ऐसा सेट करके जाओ कि मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 पे कितने मार्क्स इन्वेस्ट करना, कितना मिनट्स इन्वेस्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 पे कितना टाइम स्पेंड करना है। ये सारी चीज़ें अपने आप लोग प्रिपेयर करके जाओ। ओके, आपके अकॉर्डिंग कि मेरी स्पीड कितनी है, मेरा क्या कितना है। ओके, नाउ व्हाट टू डू व्हेन यू आर स्टक ऑन राइटिंग पेपर। देखो आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है क्योंकि वो आप लोगों को आता था, लेकिन अब आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन अचानक से क्या हो गया, आप लोग भूल गए कि यार ये क्या था। तो अगर आप लोग भूल गए हो तो आप लोगों को 3 मिनट से ज़्यादा वहाँ पर नहीं लगाना है कि क्या था क्या था क्या था क्या था क्या था, याद आ जाए नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप लोगों ने 2 मिनट इन्वेस्ट कर दिया याद करने में, ज़्यादा से ज़्यादा ओके, 3 मिनट इन्वेस्ट करना, नहीं याद आ रहा है, मूव ऑन। ठीक है, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। और जब आप लोग आगे बढ़कर लिखोगे, एंड में जब आप लोगों के पास टाइम बचेगा सब होने के बाद, तो वहाँ पर आओ, जितना टूटा फूटा याद आ रहा है सबका सब लिख दो। ओके, लेकिन उधर पे ये याद करने में मत चले जाना कि इसके आगे क्या था, ये बिल्कुल नहीं। 2 मिनट से ज़्यादा इन्वेस्ट करो ही मत, मैं तो यही बोलती हूँ। ओके, चलो ठीक है। नाउ डू नॉट राइट द सेम आंसर ट्वाइस। देखो हमारे कुछ तेजस्विनी बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, एक बार तो आंसर लिख देते, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं कि यार अब मेरे को तो ऐसा डर लग रहा है कि मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, तो क्या करते हैं बीच में क्या करते हैं, आगे चलकर या सीरियसली आगे चलकर क्या करते हैं कि वो आंसर दोबारा से लिख देते हैं। उनको लगता है कि इसके 2 बार मार्क्स मिल जाएंगे, मैंने पहले भी लिखा था, अब एग्जामिनर को क्या पता चलेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं नहीं लिखा था और मेरे को यहाँ पे वापस से दे देगा। तो बच्चों देखो ऐसा नहीं होता, वो लोग अपने पूरा मार्क करके रखते हैं कि क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ। अगर उसको ज़रा भी चेकर को ज़रा भी ऐसा हुआ कि लाइक ये कितना इरिटेटिंग बच्चा है, तो वो क्या करेगा, दोनों जगह के मार्क्स कट कर लेगा, यस 0 दे देगा। हमारा स्कूल नहीं है ये कि ये बोलेंगे कि यार मेरा ही तो बच्चा था चलो दे देते हैं मार्क्स, नहीं, उनको कुछ लेना देना नहीं। उनको आपकी वजह से परेशानी हुई है तो वो आप से बदला कैसे लेंगे, दोनों जगह के मार्क्स कट कर, क्योंकि यस आपने भी तो उनको परेशान किया ना, उनको कितना कंफ्यूजन हुआ होगा कि वापस से जाओ देखो क्या था वो पूरा पेपर पढ़ो ऐसे। इसीलिए क्या करना, आपको एक बार ही लिखना, ज़्यादा लालच बुरी बला है। ओके, या सो डोंट टेक इजी क्वेश्चन लाइटली। देखो क्या करते हैं बच्चे कि यार मुझे ये आ रहा नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले लिख देते हो क्योंकि ये कहीं मैं बाद में भूल ना जाऊँ, इसीलिए क्या करते हैं उसको सबसे पहले लिख देते हैं, उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन वो तो इतना टफ क्वेश्चन था तो याद भी नहीं आता और उसमें ही बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। ओके, तो ऐसे मत करो कि कहीं मैं बाद में ना भूल जाऊँ, भूल गया तो भूल गया, लेकिन जो अच्छे से आता है सबसे पहले वो लिख के फ्री हो जाओ एंड देन ये सारे टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ओके, ये बिल्कुल मत सोचना कि यार ये मेरे को थोड़ा थोड़ा आ रहा है मैं बाद में भूल जाऊँगा, इससे पहले ये लिख देता हूँ, नहीं, वो लिखने के चक्कर में बाकी सब आगे का छूट जाएगा। ओके, जो नहीं आता वो ना लिखे तो इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन जो आता है उसे छोड़ना पड़े तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। या सो बी रिस्पेक्टफुल इन फ्रंट ऑफ द सुपरवाइजर। देखो आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल तो रहना ही चाहिए टीचर्स के साथ, आपके जो भी बड़े हैं उनके साथ, ओके, अपने एज वालों के साथ भी, ओके। लेकिन जब सुपरवाइजर होगा तो उसके सामने आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनकर रहना, एकदम भोले भाले शरीफ मासूम बच्चे बनकर रहना। उनको बोलो आपको पता है ये शहर किसकी वजह से चल रहा है, आपको पता है हम लोग जी किसकी वजह से रहे, आप, हर चीज़ की वजह कौन है, आप हो सर, ऐसे लाइक एकदम अच्छे उनकी नज़र में बन के रहो। देखो अगर उन्होंने एक बार नज़र में रख लिया ना, तो बिना कुछ करे भी आप लोग अगर कुछ ना भी करो तो उनको ऐसा शक रहेगा कि कुछ तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, पूरा पूरा कंसंट्रेशन आप पे ही रहेगा। इसीलिए एकदम रिस्पेक्टफुल रहो उनके सामने अपनी इमेज थोड़ी अच्छी रखो। ओके ओके, नाउ डू नॉट डिस्कस योर पेपर आफ्टर इट्स डन। देखो अगर आप लोगों ने पेपर लिख दिया है तो उसको लिख दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर आप लोग और डिस्कस करोगे अब तो क्या होगा कि यार मेरा तो ये भी रॉन्ग था, मेरा तो ये भी रॉन्ग था, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाओगे। और आपका जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहोगे कि लाइक मेरा पहले वाला पेपर तो इतना ख़राब गया था, और नर्वस रहोगे, अब मैं बहुत ध्यान दूंगा बहुत ध्यान दूंगा, और बहुत ध्यान देने के चक्कर में क्या होगा कि आप लोग और नर्वस रहोगे और उसमें भी कुछ नहीं हो पाता। ओके, अगर आप लोग देखो एग्जामिनेशन हॉल से निकल कर फिर बोलते कि ये छूट गया ये छूट गया, ये गलत था ये गलत था, तो उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर नहीं होते, क्योंकि आपके दिमाग में पूरा टाइम यही चलती है कि यार आज तो मेरा इतना
गंदा पेपर क्या है, मैंने ये गलत लिखा, ये गलत लिखा, मैं पास भी हो पाऊंगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें ना दिमाग में चलती ही रहती है। इसीलिए जो हो गया सो हो गया, एक दो चीज़ पता चल गई कि हाँ ये अच्छा था, ये अच्छा, अब मैं नहीं डिस्कस करूंगा, जो हो गया सो हो गया, मैंने लिखा था अपना पूरा 100%, दैट्स इट। ओके, सो गाइज चलो, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मत करो, सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, सबका दिमाग अलग होता है, ठीक है। आपके बाजू वाले शर्मा जी के बेटे के 90 आ गए तो अपने आप को इतना फोर्स मत करो कि मेरे को भी 90 लाना ही लाना। लाइक आपकी जितनी कैपेबिलिटी है उसका 100% दो, ठीक है। जितनी कैपेबिलिटी उसका 100% देना है, लेकिन अपने आप पे हार्श नहीं होना, अपने आप को फोर्स नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगेन अपनी कैपेबिलिटी का 100% दो, लेकिन किसी और की कंपैरिजन में आकर खुद को कोसो मत। ओके, सो गाइज मैंने ये वीडियो बहुत ही प्यार से आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि मुझे लगा था कि ये बहुत हेल्पफुल लगेगी आप लोगों को। सो अगर एक्चुअली आप लोगों को ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।